एक देश में जहां ओप्पा गंगनम स्टाइल हो रहा है और दूसरे देश में ये हो रहा है। कभी दोनों देश एक ही थे, फिर इतनी असमानता क्यों और कैसे हुई? कोल्ड वॉर के बाद 1948 में नॉर्थ और साउथ कोरिया दो अलग अलग देश बने। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया में तानाशाही शासन का जन्म हुआ। नॉर्थ कोरिया के तत्कालीन तानाशाह किम इल सुंग ने देश की सत्ता संभाली, जिसका दुनिया भर में विरोध हुआ। बावजूद इसके सुंग अपनी जिद पर अड़े रहे और इस तरह यह देश दुनिया से अलग थलग हो गया। दोस्तों, आज जहां पूरी दुनिया मानवाधिकार को लेकर सख्त है, तो वहीं उत्तर कोरिया में मानवाधिकार होता क्या है, वहां के लोगों को तो पता ही नहीं। यहाँ पर बिना इजाजत कोई हंस नहीं सकता और रो भी नहीं सकता। जबकि इसके विपरीत दक्षिण कोरिया एक शांत और समृद्ध देश माना जाता है। उत्तर कोरिया जहां सोवियत संघ के अधीन आता है, तो वहीं दक्षिण कोरिया यूनाइटेड स्टेट के अधीन आता है। साफ नजरों से देखा जाए तो उत्तर कोरिया को रूस से मदद मिलती है, तो वहीं दक्षिण कोरिया को अमेरिका से। इन दोनों देशों के पास अपनी एक मजबूत सेना है। उत्तर कोरिया वैसे तो क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण कोरिया से बड़ा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में ये दक्षिण कोरिया से बहुत कम है। जहां दक्षिण कोरिया की जनसंख्या लगभग 52 मिलियन है, तो वहीं उत्तर कोरिया की जनसंख्या इसकी आधी लगभग 25 मिलियन है। उत्तर कोरिया की जनसंख्या भले ही कम हो दक्षिण कोरिया से, लेकिन सेना के मामले में ये देश दक्षिण कोरिया को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका, रूस, चीन और भारत के बाद उत्तरी कोरिया की सेना 5वें नंबर पर आती है। वहीं दक्षिण कोरिया की सेना का स्थान रैंकिंग के मामले में 20वें स्थान पर है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि उत्तरी कोरिया रक्षा के मामले में 5वें स्थान पर है, तो इस देश की जीडीपी काफी ज्यादा होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया, जो सेना के मामले में 20वें स्थान पर, इस देश की जीडीपी उत्तरी कोरिया से काफी ज्यादा है। आर्थिक रूप से दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया से कहीं अधिक समृद्ध है। 2023 में दक्षिण कोरिया की जीडीपी $1.69 ट्रिलियन थी, जबकि उत्तर कोरिया की जीडीपी केवल $39.6 बिलियन थी। इसका मतलब है कि दक्षिण कोरिया की जीडीपी उत्तर कोरिया की जीडीपी से लगभग 43 गुना अधिक है। इतना कम बजट होने के बावजूद उत्तरी कोरिया रक्षा और हथियारों पर अपनी बजट का एक बड़ा सा अमाउंट खर्च करता है। उत्तर कोरिया के पास कुल 1.3 मिलियन सैनिक हैं। इन सेना को पारंपरिक और सामरिक हथियारों से लैस किया गया है। इसमें टैंक, तोपखाने, बख्तरबंद वाहन, लड़ाकू विमान और मिसाइलें शामिल हैं। उत्तरी कोरिया साल 2006 में अपना पहला परमाणु परीक्षण करता है, जिसे अमेरिका और दक्षिण कोरिया मिलकर विरोध करते हैं। लेकिन ये देश किसी की नहीं सुनता और लगातार परमाणु का परीक्षण करता आया है। इसने 2009, 2013, 2016 में परमाणु परीक्षण किया और अपने न्यूक्लियर हथियारों को और अधिक शक्तिशाली बनाया। यहाँ तक कि इसने 2016 में हाइड्रोजन बम का भी सफल परीक्षण कर डाला। हाइड्रोजन बम एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल बम होता है, जो परमाणु बम से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। न्यूक्लियर बम का अगर कंप्लीट इतिहास फुल डिटेल के साथ जानना है, तो आप इस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उत्तर कोरिया की सेना का मुख्य उद्देश्य देश की रक्षा करना और दक्षिण कोरिया पर आक्रमण करने की स्थिति में तैयार रहना है। शायद इसकी यही प्रतिस्पर्धा इसको लेकर डूबेगी। दक्षिण कोरिया की सेना उत्तरी कोरिया की सेना की आधी है। इसकी सेना में टोटल 6,25,000 सैनिक है। इस देश की सेना का मुख्य उद्देश्य अपनी देश की रक्षा करना है, खासकर उत्तरी कोरिया से। वैसे तो उत्तरी कोरिया में आर्थिक हालात काफी बदतर है, फिर भी यहाँ का हिटलर शासन यहाँ के हालात से अनजान है। यहाँ के हिटलर शासन और सख्त नियम दुनिया के हर देशों से काफी अलग है, जिसको सुनने के बाद आप यही कहोगे कि कभी भी इस देश में मेरा जन्म ना हो। आखिर क्या है इसके नियम, जिसकी वजह से इसे धरती का नर्क कहा जाता है? यहाँ का तानाशाह शासन किम जोंग के जन्म से चला आ रहा है। उत्तर कोरिया में खुद की मर्जी के बाल भी नहीं रख सकते आप। महिलाओं के लिए 28 और पुरुषों के लिए 10 तरह से हेयर स्टाइल है। उत्तर कोरिया में 8 जुलाई और 17 दिसंबर को खुशियां नहीं मना सकते हैं आप, क्योंकि इस तारीख को किम जोंग की मौत हुई थी। उत्तरी कोरिया में सिर्फ अपना अलग इंटरनेट चलता है, जो सिर्फ कोरियन भाषा में है। जहां दुनिया के स्कूल और कॉलेज में दुनिया और उस देश के महान वीरों और वैज्ञानिकों की गाथा को पढ़ाया जाता है, तो वहीं इस देश में सिर्फ और सिर्फ किम जोंग की वीर गाथा को पढ़ाया जाता है। इनके लिए दुनिया में कोई भी वीर नहीं है, सिर्फ किम जोंग को छोड़कर। जहां दुनिया में अपराधी को अपराध के लिए सिर्फ उसे ही दंडित किया जाता है, तो वहीं इस देश में अपराधी के साथ साथ उसकी 3 पुश्ते को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसमें उस व्यक्ति के रिश्तेदार भी शामिल होते हैं
इसलिए इस देश में रिश्तेदारी लोग जांच परख कर करते हैं। हर आदमी का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो और वो अपने मन मुताबिक उसको डिजाइन करे। लेकिन इस देश में आप घर तो बना सकते हो, लेकिन उस पर मनचाहा पेंट नहीं कर सकते। सरकार के आदेशानुसार उस घर को सिर्फ सिलेक्टेड रंगों से ही कलर कर सकते हैं। साथ ही उस घर की दीवारों पर नेताओं के फोटो को भी लगाने के नियम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ की जनता को बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, क्योंकि वे कोई बाहरी न्यूज चैनल देख ही नहीं सकते। मीडिया पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है और टीवी पर सिर्फ वही दिखाया जाता है जो सरकार चाहती है। फिलहाल 3 या 4 चैनल हैं जिन पर सिर्फ उत्तरी कोरिया और नेता किम जोंग उनकी चापलूसी वाली खबरें ही दिखाई जाती हैं। रेडियो पर भी आपको ऐसे ही कार्यक्रम सुनने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी तरीके से विदेशी चैनलों का प्रसारण देखते या सुनते पकड़े गए तो कठोर दंड मिलता है। यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ता है। जिन रेडियो चैनलों से सरकार खुश नहीं होती उन्हें जाम कर दिया जाता है। देश की खराब अर्थव्यवस्था और अकाल के बारे में कोई खबर नहीं दिखाई जाती है। इस देश में 1000 से भी कम लोग जो वीवीआईपी की लिस्ट में आते हैं, उन्हीं लोगों को इंटरनेट चलाने की अनुमति है। इसका मतलब ये नहीं कि इस देश के लोग इंटरनेट नहीं चलाते। इस देश के लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने का अधिकार है, लेकिन सिर्फ घरेलू इंटरनेट। मतलब आप इस इंटरनेट से बाहरी दुनिया से ना जुड़ सकते हैं और ना ही कोई जानकारी ले सकते हैं। उत्तर कोरिया के हर घर में रेडियो लगा है जो हर समय चलता रहता है। इसे आप अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का तानाशाह आपको हर समय रेडियो सुनाते रहना चाहता है। इस देश में सिर्फ 3 टेलीविजन चैनल हैं जो कि सरकार के अधीन है। यहाँ का तानाशाह अपने मन मुताबिक लोगों को अपनी खबर पहुंचाता रहता है। इस देश में आप गांजा फूंक सकते हैं और हमेशा नशे में टल्ली रह सकते हैं। इस देश से लगभग 25,000 लोग साउथ कोरिया में जा चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 2 लोग ही वापस आए हैं। बाकी लोग वहीं पर रहने लगे। जो 2 लोग लौट कर आए हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों को जीन्स पहनने पर पाबंदी है। इसका सबसे बड़ा रीजन अमेरिका को माना जाता है, क्योंकि जीन्स अमेरिका की देन मानी जाती है और ये देश अमेरिका के किसी भी चीज को अपनाना नहीं चाहता। इसका सबसे बड़ा रीजन अमेरिका की दक्षिण कोरिया को मदद करना है। उत्तरी कोरिया का सबसे बड़ा नेता किम जोंग उन है। ये तानाशाह अपने ही चाचा को नंगा करके 120 भूखे कुत्तों के सामने फिकवा दिया था। इसके चाचा का कसूर बस इतना था कि किम जोंग उनके भाषण के दौरान ये कुछ पल के लिए सो गए थे। इस देश में आप भिखारियों की फोटो नहीं खींच सकते, क्योंकि किम जोंग उनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि किसी भी देश को ये पता चले कि इस देश में भी भिखारी रहते हैं। इस देश में बाइबल पढ़ना और अश्लील फिल्में देखना बहुत ही सख्त है। अगर आप पकड़े गए तो नो FIR, नो टॉक, फैसला ऑन द स्पॉट होता है। इस देश में हर 5 साल में इलेक्शन तो होता है, लेकिन वोट सिर्फ एक ही नेता को डाला जाता है और वो है, शायद आप समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी कई सारे ऐसे सख्त नियम हैं इस देश में जो इसको धरती का नर्क बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में नहीं चूकते। इसके विपरीत कुछ बातें हम दक्षिण कोरिया की भी जान लेते हैं। साउथ कोरिया जितना छोटा है उतना शक्तिशाली भी है। अगर हम यहाँ की टेक्नोलॉजी की बात करें तो साउथ कोरिया जापान को भी टक्कर दे सकता है। साउथ कोरिया में जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वो 1 दिन का नहीं बल्कि 1 साल का माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के लोगों का कहना है कि शिशु गर्भ में 9 महीने रहता है और यही वजह है कि साउथ कोरिया के लोग पैदा हुए बच्चों को 1 साल का मानते हैं। आपको ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि यहाँ के पुरुष महिलाओं से ज्यादा अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं और लाखों रुपए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर खर्च कर देते हैं। यहाँ के पुरुष ब्यूटी प्रोडक्ट्स में करीब $900 मिलियन खर्च कर देते हैं। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जिसने दुनिया में पहली बार किसी रोबोट को नौकरी पर रखा था और 2012 में जेल की सुरक्षा के लिए गार्ड के रूप में रोबोट का निर्माण किया था। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, इंटरनेट स्पीड में भी साउथ कोरिया सबसे आगे है। दक्षिण कोरिया प्लास्टिक सर्जरी करवाने में सबसे आगे रहता है। ये देश कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, यहाँ के लोग खूबसूरत दिखने के लिए सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग अपनी फिटनेस पर भी बहुत ध्यान देते हैं। दक्षिण कोरिया के लोगों का ये भी मानना है कि अगर सपने में उन्हें सुअर दिखाई देता है तो उनके साथ कुछ होने वाला है। इसके अलावा यहाँ के लोग गिफ्ट में किसी को जूता नहीं देते, क्योंकि वे शूज को तोहफे में देना बुरा मानते हैं। इस देश में पुरुषों को मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट करना अनिवार्य है। साउथ कोरिया में एक अच्छा नियम यह है कि यहाँ पर 20 वर्ष की उम्र से पहले कोई भी व्यक्ति शराब या अन्य किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकता, क्योंकि उम्र से पहले यहाँ नशा करना गैर कानूनी माना जाता है।
यही वजह है कि इस देश में शराब की खपत हर साल 12 लीटर प्रति व्यक्ति है। शराब की खपत के लिए ये देश 19वें नंबर पर आता है। तो दोस्तों, ये रहा एक देश से निकला दूसरा देश जो एक स्वर्ग बना और दूसरा नर्क। अगर आपको ऐसे ही किसी और देश के बारे में पता हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।